नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों की तो गर्माता जा रहा है झारखंड, ठंडे में भी देख गर्मी का एहसास। चलिए हम आज घूमते हैं धनबाद के अंतर्गत एक टुंडी विधानसभा को लेकर, जिसके अंतर्गत जब कहा जाता है लंबे समय से एक लंबी पारी खेल रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो, 3 बार के वहां विधायक रहे हैं। इस बार लोकसभा में भी उन्होंने भाग्य आजमाने का कोशिश किया, लेकिन 3-3.5 लाख के वोट तक वो पहुंच पाए और कहीं ना कहीं सीपी चौधरी शिकस्त देने में वो सफल रहे। चलिए 70 पंचायतों को लेकर जिस तरीके से टुंडी का समीकरण बनता है, टुंडी के अंतर्गत जो पुराना खेमा है वो जेएमएम का है, गढ़ भी जेएमएम का है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यूं कहें कि अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा वोटर का जमावड़ा वहां पर है। तो ऐसे में लंबे समय से जो पारी खेल रहे मथुरा प्रसाद महतो, क्या इस बार वो काबिज रह पाएंगे? हालांकि यह कहना बड़ा अभी संशय का विषय होगा, लेकिन इतना तो तय है कि मथुरा प्रसाद महतो को आसानी तरीके से शिकस्त देना, मैं तो स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, आसान नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा कि जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों का एक बड़ा खेमा जो विश्वास रखता है केवल और केवल जेएमएम पर। हेमंत जी का जो सबसे बड़ा अभी यूं कहें एक मास्टर कार्ड या ट्रम्प कार्ड उन्होंने मैया योजना को लेकर, हालांकि भाजपा ने उसका खंडन बहुत तरीके से करने का कोशिश किया। 1000 का कुछ महिलाओं तक, कुछ माताओं तक, कुछ बहनों तक रकम तो पहुंचा। और यही बात जब हम लोग वहां धरातल पर जाने की बात करें, वहां समझने की बात किए, तो एक चीज तो बड़ा आसान तरीके से समझने में मिला कि 1000 रुपया वाला जो मैया योजना है, यह बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण में वोट दिलाने में फायदा करे। जेएमएम के गढ़ को शिकस्त देने की जब बात आ जाती है, तो मथुरा प्रसाद महतो के साथ दूसरा वहां कोई भी नाम हम नहीं लेंगे। कोई भी दावेदारी करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा विरोध का स्वर उनके ही खेमे से युवा अजमुल अंसारी जी के द्वारा किया गया। अजमुल अंसारी जी भी अपना भाग्य आजमाने में लगे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से तोपचाची से उन्होंने आगाज किया है, मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान या फायदा जेएमएम दोनों को होने जा रहा है। मथुरा प्रसाद महतो के कद के बराबर की जब हम बात करेंगे, तो तत्काल वहां पर मुझे ऐसा कोई भी प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा कि शिकस्त देने में एक मजबूत कड़ी निभा रहा। अब बात करेंगे वहां टुंडी, पूर्वी टुंडी है, पूर्वी टुंडी के अंतर्गत 8, टुंडी के अंतर्गत 17। ये जो समीकरण है 8-17 का, क्या आपको लगता है कि भेद पाना आसान होगा? जेएमएम के गढ़ की बात करेंगे, बड़े नेता वहां रहे, यूं कहें जेएमएम का जो स्थायी और कोर वोटर है, क्योंकि माननीय दिसम गुरु जी ने अपना प्रारंभिक राजनीतिक काल को वहां से एक नया बूस्टअप देने का काम किया था। जितने भी बड़े नेता रहे, विकास की कड़ी की बात किए। हालांकि जब हम भी वहां, मैं खुद भी अपनी बात करूंगा, 20 से 25 पंचायतों का जब हम लोगों ने वहां दौरा किया, घूमा फिरा, लोगों से मिलने की बात की, जानने का कोशिश किया, तो केवल एक चीज हम कहेंगे स्पष्ट, जो सबसे तगड़ा नजर आया, रोड की बात करेंगे। रोड का समीकरण बहुत तगड़ा था, रोड साफ सुथरा बना हुआ दिखा, लेकिन अभी भी बहुत सारा जगह था जहां हाथी टाड़ की बात करेंगे, हमने भी दिखाया, एक्सक्लूसिव दिखाया, लोगों की वास्तविक स्थिति दिखाया। लेकिन जो मूल समस्या है, जल की समस्या, पानी की समस्या, ये तो समस्या है श्रीमान। स्वास्थ्य की तो बात करना बेकार होगा। माननीय विधायक जी को थोड़ा सा इस पर अभी भी मुझे लगता है इलेक्शन आने के पहले जो कुछ होना है, इस पर थोड़ा ध्यान देने का बात करेगा। लेकिन मथुरा प्रसाद महतो जी के पैरेलल की जब हम बात करेंगे, तो वहां भाजपा का भी पुराना गढ़ रहा है। 2019 की बात में विक्रम पांडे जी ने तकरीबन 45,000 के वोटों के साथ एक नया समीकरण खड़ा करने का प्रयास तो किया। इसका मतलब भाजपा का कोर वोटर है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र भी है। फॉरवर्ड का समीकरण है, फॉरवर्ड के समीकरण के साथ हम एक बात तो और स्पष्ट कर सकते हैं कि 45,000 का वोट आसान तरीके से नहीं आया होगा। 45,000 का वोट के पीछे भी एक लंबी गोलबंदी रही होगी। तो यूं कहें कि वहां भाजपा का भी अपना कोर वोटर है, लेकिन भाजपा का आजसू के साथ अलायंस है। जिस तरीके से अभी टुंडी के क्षेत्रों में, अभी पावापुर के आसपास में देखा गया, सुदेश महतो जी का एक बड़ा राजनीतिक जमावड़ा हुआ, सम्मेलन हुआ, यूं कहें समागम हुआ। तो आजसू की तरफ से भी संतोष जी हैं, हलधर जी हैं, ये सब बड़ा नाम है। दूसरा अभी इसराफिल जी भी वहां पर एंट्री लिए हैं। लोगों के भीतर खाने कयास लगाए जा रहे हैं कि सिल्ली से एक तरफ तो सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरा अपना कहीं ना कहीं मन में एक डर है देवेंद्र महतो का। ये डर हम इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में अगर कोई 40 से 45,000 लोकसभा जैसे क्षेत्र के अंतर्गत आपके विधानसभा में एक नया युवा आकर सेंध मारी कर जाता है 50,000 वोटों को, तो आप इसको हल्के में तो ले नहीं सकते हैं। तो अभी कयास लगाया जा रहा है कि सुदेश जी भी हो सकता है टुंडी से विधायक के लिए आगे नामांकन कर सकते हैं।
लेकिन ये अभी केवल सूत्रों के हवाले है, इतना हड़बड़ी, इतना जल्दबाजी में हम लोग भी निर्णय लेकर आपके पास नहीं रख सकते। लेकिन वहां एक बड़ा नाम है हलदर्स जी का, वहां एक बड़ा नाम है संतोष जी का, जिन्होंने आजसू को सींचा है। अब यहाँ थोड़ा सा जब वहां से लोगों से मिले तो मिलने के बाद एक चीज स्पष्ट दिखा जो आपसे शेयर करेंगे। उनका इस बार नारा था कि इस बार टुंडी का विधायक टुंडी के ही बीच का हो। कहने का मतलब है पैराशूट वाली बात नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट वाली इंपोर्ट वाली बात नहीं चलेगी, स्थायी और स्थानीय वहां के जो होंगे उन पर विशेष ध्यान जाएगा। तो यहां पर मुझे लगता है अब ट्यूनिंग भाजपा और आजसू के अंतर्गत किस तरीके से होगा, ये तो जब तक सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बात कही जा रही है कि जदयू से लेकर, आजसू से लेकर और भाजपा में जो सीट शेयरिंग का है वो समीकरण बन चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने स्पष्ट कहा कि 99% ऑलरेडी इट इज डन, बट व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट 1%, आई डोंट थिंक दैट इट इज द राइट पोजीशन टू से यू राइट नाउ, बिकॉज विद इन दिस 1% देयर इज वन कंफ्यूजन दैट हु इज फ्रॉम वेयर। चलिए कौन कहां से होगा, किसके माथे पर, सिर के माथे पर मुकुट आएगा। टुंडी बड़ा गोलबंदी वाला मामला है क्योंकि जेम अपने गढ़ को छोड़ना नहीं चाहेगा। अब इन दोनों की समीकरण को तो आप समझ गए। तीसरा बात जेल के एम की बात, नवनिर्मित पार्टी विखंडित हुई, संजय मेहता दूसरी तरफ चले गए, लेकिन अभी पार्टी नवनिर्मित है और छाप मिल गया, कैंची छाप। भीतर खाने नहीं, एकदम स्पष्ट तरीके से लोगों में यह चर्चा है, आम चर्चा है कि जयराम महतो भी वहां से खड़े हो सकते हैं। हालांकि डुमरी और मांडू को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन हो सकता है क्योंकि पार्टी है, पार्टी में तब तक आप पूरा समीकरण नहीं लाकर रख सकते हैं जब तक कि उसको घोषणा न कर दिया जाए। तो जयराम महतो भी वहां एक बड़ा नाम है। जयराम महतो की पार्टी से अगर हम बात करें तो वहां बड़ा नाम पर आ सकते हैं कौन, विदेशदा, संजीव जी के भाई। संजीव जी राज्यसभा के सदस्य रहे जेएमएम के कोटे से। अब विदेशदा, हालांकि जेएमएम से राजनीति उन्होंने स्टार्ट किया, अब जेएलकेएम की सदस्यता उन्होंने ली है। तो ये जेएमएम टू जेएलकेएम का जो समीकरण है ये कितना सफल हो पाएगा, या विजय मंडल जी का एक बड़ा नाम आ रहा, वहां से वो पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत वो अपने आप को लोगों के समक्ष रख चुके हैं, कितनी मजबूती के साथ रखेंगे, क्या कुछ उन्होंने किया है। अब यहाँ तो बात आता है कि जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले जेएलकेएम में आवेदन दिया गया, आवेदन में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। इन बड़े नामों के अंतर्गत एक चीज तो है, क्या टुंडी को भेदने में कौन समीकरण काम करेगा मथुरा प्रसाद महतो जी के अगेंस्ट में। हड़बड़ी करना मुझे लगता है बेवकूफी। जर्नलिज्म स्किल से जब चीजों को देखते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बिना जीत की राजनीति को अगर आप किसी के पास लाकर रखते हैं तो महज उसको एक नया नाम दिया जाता है, वोट कटवा। वोट कटवा का मतलब है श्रीमान, नए नए उम्मीदवार आएंगे, नई नई चीजें होंगी, नई नई गोलबंदी होगी, नया नया योजना होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वादों का शहर है, वादों का सफर है, वादों की दुनिया है, राजनीति का यही कहना है। अब जिस तरह बुनिया को चाशनी में डुबाकर उसको मीठा किया जाता है, राजनीति में योजनाओं की चाशनी में डालकर राजनीति में वोट के समीकरण को साधने की बात की जाती है। एक और नाम हम आपके साथ शेयर करेंगे, माना पाठक जी का। माना पाठक पिछले 3 वर्षों से जिस तरीके से टुंडी के क्षेत्र में धमक दिए, उनकी धमक में भी थोड़ी सी चमक है। पॉलिश करने में थोड़ा सा हो सकता है समय लग जाए, लेकिन चमक है। चमक इसलिए है, अब आपको समझाते हैं। मैंने आपको बताया कि टुंडी के अंतर्गत जो मेजर वोटर है वो है अल्पसंख्यक, वो है आदिवासी, ब्राह्मण क्षेत्र से लोग एक लंबा वोट है, और मिसलेनियस सारे मिले जुले लोग भी हैं। तो अब यहां आ जाता है जाति का समीकरण, तो आप कभी छोड़ नहीं सकते हैं भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में 3 समीकरण पर हमेशा हमला हुआ है और होता रहेगा। एक जाति की बात करेंगे, एक धर्म की बात करेंगे और एक झूठी घोषणाओं की बात करेंगे। इन 3 चीजों के चक्कर भी उससे निकल नहीं पाता है वोटर। माना पाठक जी ने जिस तरीके से लोगों के बीच में जाना, खेल में यूं कहें आगे बढ़ाना, उसको प्रोत्साहन देना, या गांव में कभी की चोरी वाली व्यवस्था है, वो टॉर्च लाठी ये सब बांटना, पुल पुलिया के निर्माण की बात उठाना, लोगों में मतलब एक आम तरीके से मिलना जुलना, मुझे लगता है उनको फायदा पहुंच सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है, मथुरा प्रसाद महतो जी के अगेंस्ट की राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो आपको वोट के समीकरण में वो चाशनी डालना पड़ेगा जहां लोगों को शुगर नहीं हो। अब शुगर हो जाएगा तो श्रीमान आपका किया हुआ 3.5 वर्ष का काम, 10 वर्ष का काम, 5 वर्ष का काम, नया काम सब बेकार हो जाएगा। नई नई पार्टियों से नए नए लोग आ रहे हैं। अभी इस राफेल जी का भी अब नाम लेते हैं।
जिला परिषद सदस्यता की बात से वो अपने आप की राजनीति में धमक लाएं, सभी तरीके से मुझे लगता है परिपूर्ण भी हैं। लेकिन क्या इसराफिल जी को आजसू की तरफ से टिकट मिल जाएगा? क्या हलदर जी को इसराफिल जी की तरफ से टिकट मिल जाएगा? क्या संतोष जी को इसराफिल जी के आजसू की तरफ से टिकट मिल जाएगा? अगर नहीं तो क्या खुद सुदेश महतो वहां आ जाएंगे? क्या जेल के की तरफ से जयराम महतो होंगे, विजय मंडल होंगे, विदेशदा होंगे या अन्य नाम होंगे? क्या भाजपा की तरफ से फिर से विक्रम पांडे होंगे या राम प्रसाद महतो जी होंगे या ज्ञान रंजन जी होंगे? अब बात करेंगे ज्ञान रंजन जी का। ज्ञान रंजन जी का छवि बड़ा साफ सुथरा और बड़ा राजनीतिक परिशिष्ट के अंतर्गत गंभीर और बारीक और पारखी नजर से उन्होंने राजनीति स्टार्ट किया। हालांकि बाबूलाल मरांडी जी के बहुत करीबी रहे। जेवीएम से भाजपा टू का सफर है। अब जेवीएम टू भाजपा के सफर में बाबूलाल मरांडी जी ज्ञान रंजन जी के फीडबैक को किस तरीके से लिखकर भेजेंगे आला कमान तक, ये कहना जल्दबाजी। टुंडी के समीकरण को आपने समझा, अब हम समझाते हैं इन चीजों के अंतर्गत जो सबसे बड़ी समस्या टुंडी में है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चौपट। स्वास्थ्य तो एकदम स्पष्ट तरीके से करेंगे, कोई भी सरकारें रही, चाहे एकदम बहुत पुराना साल चले जाइए, आप 30-35 वर्ष पीछे की बात हम कर लें, आज तो मान लीजिए जेम का बात करेंगे, पहले हम भाजपा के खेमे में रहा वो दुदानी जी के समय से बात करें तो थोड़ा बस एक चीज में मैंने स्पष्टीकरण आपको कर दिया है। श्रीमान वहां सड़कों को देखा जा सकता, सड़कें हटा देंगे तो विकास का नाम पे नगण्यता है। बीहड़ का नाम दिया गया, कुछ नामों के सहारे टुंडी को बदनाम करने की कोशिश कर गई, लेकिन आप याद करें ये वही टुंडी का मनियाडी था जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री आए हुए थे। क्या कुछ होगा 2024 की रणनीति के अंतर्गत? क्या कुछ नया लिफाफा खुलेगा? इस लिफाफे में किसका नाम होगा? उस लिफाफे में क्या चेक है? किसको चेकआउट करने के बाद किसका नाम समीकरण राजनीति में लाकर रखेंगे, खैरे बनाकर रखेंगे। मैं उमेश, योग टीवी के पेज पे लगातार हमारी आपके साथ यही कोशिश रहती है, राजनीतिक समीकरण को आपके पास रखें, न लाग न लपेट, न पक्ष न विपक्ष, बस एक ही श्रीमान आपको जानना जरूरी है। आप एक वोटर है और वोटर में एक बात जरूर समझिएगा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। हमारा नेता बाहुबली हो, हमारा नेता अमीर हो, हमारा नेता पैसा वाला हो, हमारा नेता ऐसा दिखता हो, हमारा नेता वैसा दिखता हो, और हमारा नेता मदद करने वाला दिखता है कि नहीं, ये सब आप कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा नेता कौन शिक्षा के बारे में सोचेगा, हमारा नेता कौन स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा, हमारा नेता कौन पलायन को रोकेगा, हमारा नेता कौन विस्थापन को रोकेगा, हमारा नेता कौन मेरे दर्द को समझेगा, और हमारा नेता कौन जो मेरे दर्द को टटोल कर यह कहेगा कि श्रीमान हम आपके दिल में रहते हैं। जय हिंद श्रीमान, मैं उमेश, न पक्ष न विपक्ष, न लाख न लपेट, व्योम टीवी साफ सुथरी चीजों के साथ आपके पास राजनीतिक समीकरण को रखता है और आगे भी रखेगा। जय हिंद, जय।